अब मैं आ गई हूँ अंदर। बाहर ज़्यादा धूप लग भी नहीं रही थी और मेरे थोड़े बाल सूख भी गए थे। वैसे तो अभी भी थोड़े थोड़े गीले हैं मेरे बाल, लेकिन फिर मुझे और भी काम भी है और मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी। दिवाली से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। जैसे कि बचपन में ना, जब दिवाली आती थी तो चारों तरफ इतने ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आती थी और इतने ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते थे कि हम लोग डर जाते थे। जैसे ही कहीं पटाखा फूटता था तो हम लोग डर जाते थे, क्योंकि वो एकदम से पटाखा फूटता था ना, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, पटाखों की आवाज़ कम होती जा रही है। लोग पटाखे ही नहीं फोड़ते। पहले तो महीने पहले से ही लोग पटाखे फोड़ने शुरू कर देते थे और पता लग जाता था कि भाई दिवाली आ गई है। लेकिन अब तो दिवाली के दिन देखो, आज दिवाली है और कहीं से पटाखे की आवाज़ ही नहीं आ रही। बीच बीच में आ रही है, सुबह से थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। पहले तो महीने से ही स्टार्ट हो जाता था। लोग इतने पटाखे फोड़ते थे ना कि एकदम से पटाखे फोड़ते थे और हम इस तरह से रिएक्ट, सॉरी माफ़ करना, हम लोग डर जाते थे, इस तरह से पटाखे फोड़ते थे। और एक और बात दर्शकों, मैं आप लोगों से जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है, जो आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ वो है कि मैंने सोचा है कि एक दिन मैं संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करके मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। कोई एक अच्छा सा व्लॉग होगा, वो भी जैसे कि ये दिवाली का व्लॉग है, तो दिवाली के व्लॉग में मैंने सोचा हिंदी, सामान्य हिंदी का इस्तेमाल करूंगी मैं। तो सामान्य हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करके मैं इस व्लॉग को बनाऊंगी। उसी तरह से एक दिन मैं कोई एक ऐसा व्लॉग भी होगा जब मैं संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि संस्कृत भाषा मुझे बचपन से अच्छी लगती है और संस्कृत भाषा का जो विषय था, संस्कृत विषय भी मुझे अच्छा लगता था। मुझे वैसे तो सारे विषय अच्छे लगते थे। तो बचपन में जब मैं संस्कृत विषय पढ़ती थी तो मुझे संस्कृत भी बहुत अच्छा विषय लगता था और वो जो भाषा है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करूँगी, संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करूँगी।